2014 की बात है। नॉर्थ कोरिया का एक छोटा सा शहर, सुबह का टाइम था और सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि सब लोग एक मैदान में इकट्ठा हो। मैन, वुमेन, यहाँ तक कि बच्चे भी। बीच में एक लड़का खड़ा था, 20-22 साल का। उसका कसूर ये था कि उसने चाइना भागने की कोशिश की थी। कोई भाषण नहीं दिया गया, कोई वार्निंग नहीं, बस एक गन शॉट और वो वहीं गिर गया। और ये दृश्य उसकी माँ को देखने पर मजबूर किया गया। और उसकी माँ सामने ही खड़ी थी, लेकिन रो नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ रोना भी रेबेलियन माना जाता है। अब आप सोच के देखिए, ये पनिशमेंट नहीं था, ये खुला डेमोन्स्ट्रेशन था। आज हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नॉर्थ कोरिया के लोगों की लाइफ कैसी दिखती है, डेली लाइफ में वो क्या करते हैं और कैसे दुनिया से कनेक्ट करते हैं। Heroin escape from North Korea. A young soldier risking his life, driving across the no man's land of the DMZ, crashing his Jeep and making a run for it. You can see him there just yards from the border as his fellow soldiers were firing on him. नॉर्थ कोरिया में ज़िंदगी ऊपर से नॉर्मल लगती है। लोग काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और घर में खाना बनता है। लेकिन हर चीज़ के नीचे एक डर छुपा होता है। सुबह उठते ही रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। आप उसे बंद नहीं कर सकते, चैनल चेंज नहीं कर सकते। सरकार की आवाज़ आपके आवाज़ से पहले आती है। टीवी शोज सिर्फ स्टेट रन होते हैं। सॉन्ग्स और मूवीज़ में हमेशा कंट्री और लीडर्स की तारीफ होती है। एक डिफेक्टर कहता है कि हमें बोलने से पहले सोचना पड़ता था और सोचने से पहले डरना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पड़ोसी पड़ोसी नहीं होता, इन्फॉर्मर हो सकता है। और आपके बच्चों से स्कूल में ये पूछा जाता है कि घर पे आपके माँ बाप क्या बातें करते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर बच्चे ने कुछ बता दिया तो जाने अनजाने में वो आपके लिए खतरा बन सकता है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ आपकी ज़िंदगी ही नहीं, आपका हेयर स्टाइल भी खुद आप डिसाइड नहीं कर सकते। हेयर कट्स तक स्टैंडर्डाइज्ड किए गए हैं। मेन के लिए 15 अप्रूव स्टाइल, वुमेन के लिए सिर्फ 18, मतलब फ्रीडम ऑफ स्टाइल भी 0। वहाँ बाल कटवाना भी लॉयल्टी टेस्ट है। आप किम जोंग उन की तरह भी बाल नहीं कटवा सकते। नॉर्थ कोरिया में कोई लीडर प्रेसिडेंट नहीं होता, उसे भगवान की तरह मानना होगा आपको। किम इल सुंग, किम जोंग उन और किम जोंग इल की फ़ोटो आपको रखनी ही रखनी है घर में। हर दिन उसकी सफाई करनी है। और अगर आपके घर में आग लग जाती है तो पहले आप लीडर्स की फ़ोटो बचाओगे, बाद में अपने बच्चे को। ये मजाक नहीं है, ये ऑफिशियली सिखाया जाता है। और आयरनी यह है कि देश में वो लोग भूखे मरते हैं, लेकिन उन लीडर्स की स्टैच्यूज 70-80 फीट ऊंची बनाई जाती हैं। किम को ये डर है कि ये रेबल्स के अंदर अगर मेरा डर खत्म हो गया तो उसकी ये पूजा भी टूट जाएगी। बात करते हैं नॉर्थ कोरियन औरतों की। यहाँ वुमेन सपोर्ट रोल में नहीं, सिस्टम का हिस्सा है। 17 साल की उम्र में आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी है। एक महिला डिफेक्टर बताती हैं कि 10 से 12 घंटे तक उनसे मार्च कराया जाता था, कोई ब्रेक नहीं। जो बेहोश हो जाए उसे साइड में घसीट दिया जाता था। और सेक्सुअल अब्यूज़, उसकी अगर आपने बात भी कर दी तो उसको पार्टी के खिलाफ जाना माना जाता था। अब सोच के देखिए, आप आर्मी में दुश्मनों से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, अपने शरीर से ही कर रहे हैं। अब कहानी यहाँ से थोड़ा डायरेक्शन बदल लेती है। सिस्टम के इतना टाइट होने के बावजूद भी लोग सीक्रेटली अपना छोटा रेबेलियन चालू कर रहे हैं। चाइनीज़ डीवीडी, साउथ कोरियन ड्रामाज और के पॉप सीक्रेटली ब्लैक मार्केट के जरिए एंटर कर रहे हैं। एक स्टडी क्लियरली कहती है कि पिछले कुछ सालों में पायरेसी बहुत बढ़ गई है। लोग चुपके से रियल न्यूज़ और ग्लोबल कल्चर देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि दुनिया कितनी अलग और ओपन है। और यहाँ वुमेन का रोल सरप्राइजिंगली बहुत स्ट्रॉन्ग है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वुमेन सीक्रेटली नेटवर्क बनाकर एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट शेयर कर रही हैं। एक साइलेंट रिवॉल्ट जो सिस्टम के कंट्रोल को चैलेंज कर रहा है। आप खुद सोच के देखिए कि आप पहली बार देखेंगे कि बाहर की दुनिया कितनी अलग है। लोग बिना डरे हंस रहे हैं, कोई लीडर की फ़ोटो नहीं रखनी, कोई डर नहीं, बस नॉर्मल लाइफ। यहीं से रेबेलियन शुरू होता है, गन से नहीं, स्लोगन से, सवाल से। गवर्नमेंट ये बात जानती है, इसीलिए 2013 में एक महिला को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया था। और उसका क्राइम क्या था कि उसने साउथ कोरियन मूवी देखी थी और दूसरों को भी दिखाई थी। एग्जीक्यूशन इसलिए नहीं किया गया कि उसने मूवी देखी, इसलिए भी करवाया गया क्योंकि उसने लोगों को भी दिखाया और बताया कि ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है। अब सोच के देखिए, ये हमारे लिए कितनी छोटी सी बात है, एक मूवी देखना, लेकिन वहीं पे इसी चीज़ की वजह से आदमी की जान जा सकती है। किम जोंग उन रेबल से डरता है, वो सवालों से डरता है। और सवाल अक्सर किचन से निकलते हैं, मार्केट से निकलते हैं और वहाँ पे वुमेन्स के द्वारा निकलते हैं। जब सवाल बढ़ जाते हैं तो कुछ लोग भागते हैं। चाइना बॉर्डर, फ्रोजन रिवर्स, शूट ऑन साइट ऑर्डर्स। जो पकड़े जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते, लेकिन जो बच जाते हैं वो आज़ाद होते हैं। लेकिन कीमत उनका परिवार। नॉर्थ कोरिया में आप अकेले रेबल नहीं बनते हो, आपकी पूरी फैमिली को उसका रिजल्ट निभाना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया की सबसे डरावनी चीज़ ये नहीं है कि लोग मारे जाते हैं, बल्कि ये है
कि वहाँ सवाल पूछने वालों को ही मिटा दिया जाता है। आपको शायद ये बात फ़ैमिलियर लगी होगी क्योंकि हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही ट्राई किया जा रहा है छोटे लेवल पे। बट मैंने तो आपको नॉर्थ कोरिया की कहानी बताई है। इसीलिए सत्ता में जो है उनसे सवाल करना ज़रूरी है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया में हो या इंडिया में। धन्यवाद।